कि पास लाइट अगर आप पहले दे रहे हो या सामने वाला बंदा पहले दे रहा है तो किसको क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेस्ट वे टू यूज़ पास लाइट, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स इसके रिगार्डिंग आए हैं। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग बाइक ले लेते हैं जिसमें ऑलरेडी ऐसा पास लाइट रहता है या पास लाइट स्विच रहता है, बट उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो कब यूज़ करना है। दूसरा चीज़, वो ऐसे ही लेके रख लेते हैं, कभी उसको ज़िंदगी में यूज़ नहीं करते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि पास लाइट का मतलब क्या होता है। तो इसीलिए ये वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ, जो कि रहेगा ओनली पास लाइट के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि पास लाइट क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप ये थोड़ा सा पोर्शन स्किप कर सकते हो, क्योंकि आगे मैंने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं कि कब यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, अगर कोई आपको दे रहा है तो क्या मतलब होता है, आप किसी को पास लाइट दे रहे हो तो क्या मतलब होता है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ पास लाइट क्या होता है। पहला चीज़, यहाँ पर पास लाइट के लिए मुझे बाइक स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ, बिना बाइक स्टार्ट किए पास लाइट ऑन नहीं होगा। पास लाइट का मतलब सिंपल होता है, आपके बाइक में दो मोड होते हैं हेडलाइट में, एक होता है अपर, एक होता है डिपर। ठीक है, तो अपर डिपर दोनों चीज़ें होता है। नॉर्मली जब आप बाइक स्टार्ट करते हो तो डिपर यानी कि जो लोअर पावर है उसका हेडलाइट ऑन रहता है। तो जब भी आप बाइक चलाओगे तो नज़दीक वाला चीज़ दिखाई देगा। लेकिन जब आप हाईवे पे बाइक चला रहे हो, आपको ज़्यादा दूर का देखना है, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है आपके जो लोअर पावर या लो जब आप डिपर करके चलाने वाले हो तब। तो वो सिचुएशन में क्या करोगे, हाईवे पे आप ज़्यादा स्पीड भगाने के लिए या ज़्यादा एरिया जल्दी कवर करने के लिए, या फिर आपको ज़्यादा बड़ा एरिया दिखाई दे, उसके लिए आप क्या करते हो कि अपर लाइट लगा के आप आगे चलाते हो। अपर डिपर भी अगर आप लोगों को कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, उसका भी प्रॉपर एक वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं अपर डिपर का भी वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे तो नॉर्मल अपर डिपर के बारे में। तो जब भी हम लोग यहाँ पे बाइक स्टार्ट करते हैं तो बाइक स्टार्ट करेंगे तो नॉर्मली आपका जो डिपर है वो चालू रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके इसमें भी हो, क्योंकि BS4 आने के बाद ऑटोमेटिकली बोलते हैं ना AH हो, तो ये ऑटोमेटिक मेरा हेडलाइट ऑन है। अब यहाँ पे जब मैं बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरा लाइट चालू हो जाएगा, दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं पास लाइट, या फिर जनरली मैं इसको जब ऑन करूँगा तो ये हो गया मेरा अपर, तो अपर स्विच है। एंड यहाँ पे आपका पास लाइट स्विच होता है, अगर नहीं होगा तो मे भी शायद से आपके यहाँ पे जो अपर डिपर वाला स्विच होगा उसी के अंदर होगा। तो अब यहाँ पर जब आप बाइक के ऊपर बैठोगे तो आपको यहाँ पे भी वो सिग्नल दिखाई देगा। जब आप हेडलाइट प्रेस करोगे तो दिख रहा है ये हेडलाइट वाला सीन है, तो जब तक आप प्रेस करके रखोगे तो अपर वाला सीन चालू रहेगा। अब ये क्यों यूज़ करना है या फिर इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोग इसके रिगार्डिंग कंफ्यूज है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्यों यूज़ करना है। जैसे सबसे पहला चीज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ठीक है ज़्यादा स्पीड में गाड़ी जाएगा नहीं, और जब मैंने हॉर्न बजाया तो बहुत सारे लोग सुन भी सकते हैं, राइट। बट पकड़ लो कि आप हाईवे पे बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, कोई भी चीज़ है, जब आप हाईवे पे चला रहे हो एंड आप जा रहे हो और आपके रास्ते में कोई एक बोलते हैं ना कि बंदा है जो आपसे स्लो चला रहा है, आपको उसको ओवरटेक करना है। आप हॉर्न बजाओगे कितना भी, शायद से हो सकता है कि वो आपको नहीं सुने। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, क्योंकि पहला चीज़, जब हाई स्पीड रहेगा तो हाई स्पीड में जो विंड नॉइज़ रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो शायद से विंड नॉइज़ के वजह से वो आपका हॉर्न का आवाज़ सुन नहीं पाए। दूसरा चीज़ ये होता है कि मैं भी हो सकता है कि कार वाले लोग बहुत बार जब भी स्पीड चलाते हैं या जब भी हाईवे पे रहते हैं तो गाना अंदर बजते रहता है, तो मैं भी हो सकता है कि उस रीज़न के वजह से वो लोग सुन नहीं पाए आपके हॉर्न को। एंड फिर आप लोग बोलोगे अरे यार क्या बेवकूफ़ बंदा है, मेरे बीच में रास्ते के बीच में डाल के रखा है, राइट। बट ये सिचुएशन हो सकता है। तो वैसे टाइम पे आपको यूज़ करना है पास लाइट, क्योंकि देखो हॉर्न तो सुनाई नहीं दे रहा है बट लाइट दिखाई देगा, एंड वो सबको दिखाई देगा, चाहे वो बाइक वाला हो, स्कूटर वाला हो, ट्रक वाला हो, कोई भी हो, ठीक है। मे भी हो सकता है कि कार वाले के सेंटर में दिखाई दे, सेंटर का जो होता है मिरर उसमें, एंड मे भी हो सकता है कि अगर बाइक वाला हो तो ये मिरर में दिखाई दे, एंड अगर वो ट्रक वाला है तभी भी ये साइड का मिरर रहेगा, बस रहेगा तभी भी ये साइड का मिरर रहेगा, वहाँ पर दिखाई देगा। तो आप वहाँ पर जाके पास लाइट दोगे तो उसको पता चलेगा कि आपको ओवरटेक करना है, आपको उससे पास चाहिए ताकि आप उसको इजीली ओवरटेक करके आगे जाओ, तो वो आपको जगह दे देगा, या फिर आपको अपने हिसाब से वहाँ से ओवरटेक करने के लिए आप रेडी हो एंड एनी टाइम पे आप ओवरटेक कर सकते हो उसको, तो वो आपको बताना है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में बहुत बार होता है ना कि मैं चला रहा हूँ और सडनली मेरे बीच में किसी ने डाल दिया, या फिर वो मैं ओवरटेक करने जा रहा था, वो किसी आगे वाले बंदे को ओवरटेक करने जा रहा है एंड धड़ाम क्रैश, ठीक है। तो वैसा सिचुएशन नहीं हो, इसीलिए पास लाइट यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर उसके सबसे बेस्ट यूजेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो।
हो। मेरे हिसाब से मैंने 4 चीज़ों में बताया है, मे बी एक और होगा तो मैं आपको उसके बाद बता दूंगा, बट 4 मेन इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। जिसमें से पहला तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप हाईवे पे जा रहे हो, किसी को ओवरटेक करना है, पास करना है, तो वो टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो पास लाइट। अब दूसरा चीज़ ये है कि आप रात में इसको यूज़ कर सकते हो। रात में किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे बाइक चला रहा हूँ, बहुत ही अंधेरा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे टेम्पररी विजिबिलिटी चाहिए कि आगे खड्डा है या टर्न है या जो भी चीज़ है, तो वो टाइम पे आप पास लाइट का यूज़ कर सकते हो। टेम्पररी थोड़ा टाइम तक होल्ड करके रखोगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि अगर आपने अपर बटन ऑन करके छोड़ दिया तो सामने वाले ड्राइवर के आँख में जाएगा और शायद से वो लग सकता है। एक और बात है, नाइट में ये एक और तरीके से काम में आएगा कि सामने से कोई जब व्हीकल आ रहा है, उसका लाइट चालू नहीं है, या फिर जो भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सामने कोई व्हीकल रहता है, उसका बोलते हैं ना कि पीछे का जो टेल लाइट होता है वो काम नहीं करता है, एंड जब आप चलाते हो तो आपको समझ में नहीं आता, आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो सामने है रिफ्लेक्टिव या समथिंग चीज़, बट आप उसको सही तरीके से जज नहीं कर पाते हो। ऐसे बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, टेल लाइट चालू नहीं रहेगा, सिग्नल लाइट चालू नहीं रहेगा, एंड फिर वो लोग कार या बाइक चलाते रहते, या फिर वो लोग ट्रक भी चलाते रहते। तो वो सिचुएशन में आप अपने बचाव के लिए यहाँ पे पास लाइट दे सकते हो, ताकि वो सामने रिफ्लेक्टर रहेगा तो रिफ्लेक्ट हो, एंड जिससे आपको पता चले कि भाई सामने कुछ तो है। इवन अगर कोई एनिमल या कोई आदमी जाते रहेगा तभी भी पास लाइट से आपको दिखाई देगा, एंड पास लाइट का थ्रो थोड़ा ज़्यादा दूर तक रहता है, जिससे आप अपने बचाव के लिए ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको तीसरा कैटेगरी वाला बात कर देता हूँ। तीसरा कैटेगरी वाला बात होता है जब भी आप सिंगल लेन के हाईवे पे चलाते रहते हो। सिंगल लेन यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ये है 3 लेन वाला हाईवे, ठीक है। 3 यहाँ पे 3 वहाँ पे, आप इसको 6 भी बोल सकते हो, एंड 2 लेन हाईवे या फिर सिंगल लेन, ठीक है। सिंगल मतलब सिंगल जाने का और सिंगल आने का, या फिर 2 लेन मतलब एक जाने का और एक आने का। तो वैसे सिचुएशन में आप जब चलाते रहते हो एंड आपको पता है कि जब एक व्हीकल यानी कि पकड़ लो कि एक ट्रक या बस चलेगा, तो आपको दूसरा रास्ता है वो सामने से आने वाली ट्रैफिक के लिए है। अब आप डेफिनेटली वहाँ पे तो अपना बाइक या कार नहीं चला सकते, क्योंकि सामने से आके क्रैश हो जाएगा। तो वो टाइम पे जब आप उससे फास्ट चला रहे हो, ट्रक बस या जो भी सामने व्हीकल है उससे, एंड आपको उसको ओवरटेक करना है, तो वो टाइम पे आप थोड़ा सा लाइक बोलते हैं ना कि आप थोड़ा सा लेके आ जाओगे राइट साइड में, आप सामने देखोगे आपको ओवरटेक करने के लिए जगह मिल रहा है, सामने से व्हीकल आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, तो वो टाइम पे आप पास लाइट दे सकते हो, ताकि इससे 2 नोटिफिकेशन हो जाएगा, 2 लोगों को नोटिफाई हो जाएगा। पहला है सामने से जो बंदा कार या गाड़ी या जो भी चला के आता रहेगा उसको, कि आप स्पीड में हो, आप ओवरटेक करने के लिए रेडी हो, एंड उसको थोड़ा स्लो या कंट्रोलेबल स्पीड में चलाना है, ताकि आप उसको जो भी आपके आगे ट्रक बस है उसको आप ओवरटेक कर लो। दूसरा चीज़, जो भी ट्रक बस वाला जो आपके सामने चल रहा है वो आपको बताएगा कि सामने ओवरटेक करने के लिए सही रास्ता है भी कि नहीं, या फिर उसको पता चलेगा कि आप ओवरटेक करने के लिए जा रहे हो। नहीं तो ऐसा चला रहा है, ट्रक चला रहा है, पता चला सामने खड्डा आया, आप उसको ओवरटेक करने जा रहे हो, ट्रक वाले ने सीधा दबा दिया लेफ्ट राइट साइड में और आप सीधे गए नीचे खाई में, तो वैसा चीज़ नहीं हो, इसीलिए ये सारा चीज़ होता है पास लाइट वाला सिचुएशन। अब चौथा बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो होता है कि आप हॉर्न के जगह पे पास लाइट को यूज़ कर लो। देखो ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे हॉर्न बजाना रिस्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन पास लाइट देना रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, बराबर। या फिर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि आप ऐसी जगह पे बैठे हो, आप आराम से मज़े ले रहे हो सब चीज़ों के, नेचर के, एंड सडनली कोई आया पा 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 पी 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 कर रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाए, बोलते यार क्या बंदे को इतना घाई है, राइट। तो कभी कभी आप सेम चीज़ ये भी कर सकते हो। तो वैसा नहीं करके अगर आप पास लाइट दोगे तो एक तो पहला चीज़ है नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा, एंड दूसरा चीज़ है सामने वाले बंदे को ये भी पता चल जाएगा कि आप क्या एक्शन लेने वाले हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है एंड आप इसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हो पास लाइट को। अब इन द एंड फाइनल क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, एंड वो ये है कि पास लाइट अगर आप पहले दे रहे हो या सामने वाला बंदा पहले दे रहा है तो किसको क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ, जो भी बंदा पहले पास लाइट देगा उसका टेक रहेगा, उसका एक्शन रहेगा कि वो पहले ओवरटेक करेगा या वो पहले जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप रास्ते पे जा रहे हो एंड ऐसा जगह है जहाँ से ओनली एक ही व्हीकल पास हो सकता है एट अ टाइम, एंड आपने पहले पास लाइट दे दिया, तो उसका मतलब ये है कि आप पहले वहाँ से जा सकते हो, या फिर सामने वाले बंदे ने पहले पास लाइट दे दिया तो वो पहले जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वैसे इंडिया में 99% लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, बट स्टिल मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग रूल फॉलो करो, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को इसके अलावा और भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय एंड बी सेफ एंड राइड सेफ।